पूनम की रसोई। मैं अपने पौधों की, मेरे पौधे बहुत ज्यादा हरे भरे, बहुत ही ज्यादा इनकी ग्रोथ होती है। कितना छोटा है लेकिन इसमें फ्लावर बहुत ज्यादा है। एरिका पाम है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इंडोर आउटडोर प्लांट है। इसको बहुत हेल्दी प्लांट ये भी, आप इसको देख सकते हैं कितना घना और कितना हरा भरा है। और क्रिसमस ट्री तो बहुत सुंदर, नंबर में आपको कहीं भी नहीं जाना, बस सजावट का सामान लाइए और क्रिसमस ट्री को ऐसे सुंदर बनाइए। हरे भरे पौधे किसको पसंद नहीं होते। मुझे लग रहा है ऐसे कोई भी नहीं होंगे जिनको प्लांट से प्यार न हो। तो कुछ लोग घर में प्लांट्स रखना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं कुछ खास टिप्स दूंगी। क्योंकि पौधे हम नर्सरी से तो हरे भरे देख के ले आते हैं, लेकिन घर में हमारे पौधे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते, ना ही उतने अच्छे से बढ़ते हैं, सूख जाते हैं, मर जाता है पौधा। तो पौधे में खाद डालनी बहुत ज़रूरी है। आप भी हमेशा अपने प्लांट्स में खाद डालते रहें। मैं भी प्लांट्स में खाद हमेशा देती रहती हूँ, लेकिन मैं बाहर से खरीद के बिल्कुल भी नहीं लाती, एकदम फ्री की खाद है। तो आप पूरा वीडियो देखें, खाद के बारे में जानकारी लें कि कैसे देख रेख करती हूँ मैं। मेरे पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। तो मैं अपने पौधों में क्या यूज़ करती हूँ, कौन सी खाद डालती हूँ, आज मैं आपके साथ अपने पौधों से जुड़ी कुछ बातें शेयर करूँगी, जिसको आप फॉलो करें और अपने गार्डन को ऐसे ही हरा भरा रखें। हमारे पास व्हाइट रोज है और आप देख सकते हैं कि इसका पौधा कितना छोटा है, लेकिन इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं। इतने छोटे प्लांट में कितने सारे फ्लावर आ गए, कैसे, मैं आपके साथ इसकी भी टिप्स शेयर करूँगी। ये मेरे पास एरिका पाम है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इंडोर आउटडोर प्लांट है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसकी भी देख रेख बहुत ईजी है। आपने इसकी अच्छे से देख रेख करी है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके बेबी प्लांट भी छोटे छोटे से आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे हेल्दी बनाती हूँ और इसके लिए मैंने खाद क्या डाली है। मेरे पास ये क्रिसमस ट्री है, बहुत हेल्दी प्लांट ये भी, आप इसको देख सकते हैं कितना घना और कितना हरा भरा है। और क्रिसमस ट्री तो बहुत सुंदर प्लांट है। अगर आप इसको अपने घर पे लगाते हैं तो इसकी गरी में आप डेकोरेशन कर सकते हैं। दिसंबर में आपको कहीं भी नहीं जाना, बस सजावट का सामान लाइए और क्रिसमस ट्री को ऐसे सुंदर बनाइए। इसकी देख रेख मैं कैसे करती हूँ इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मैंने कई घरों में क्रिसमस ट्री देखा है, एकदम पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। उसका यही कारण है कि वो टाइम टाइम से खाद नहीं देते, टाइम से पानी नहीं देते, धूप से नहीं बचाते। तो पौधों की देख रेख बिल्कुल हमको उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। क्योंकि पौधे से आप जितना प्यार करेंगे, जितना लगाव रखेंगे, उतने ही अच्छे से आपके पौधे ग्रो करते हैं, उतने ही हरे भरे रहते हैं। और ये चीज आपने कई जगह पढ़ी भी होगी। इसमें से कई पौधे ऐसे हैं जिसको अगर आप घर में रखते हैं, इंडोर प्लांट हैं, तो आपके यहाँ मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते हैं और अपनी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। तो इसमें से आपको मैं बताऊंगी कि कौन से पौधे आप घर के अंदर रख सकते हैं। पौधों के लिए जितना जरूरी खाद है, पानी भी उससे ज्यादा ही जरूरी है। पानी आप अगर नहीं डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा, ज्यादा डालेंगे तो पौधा सड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पानी की जानकारी लेनी है। जब आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो आपको वहीं से पूछ के आना है कि पौधे में हम कितने दिन बाद पानी डालें, या फिर रेगुलर पौधे में पानी डाल सकते हैं। अगर आप प्लांट्स में पानी डालने में गलती करते हैं तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं, इसलिए पानी की जानकारी सबसे पहले आपको लेनी है। अब हम बात करते हैं कि हमको मिट्टी में गुड़ाई कब कब करनी है। तो मिट्टी आपको 15 से 20 दिन के अंदर एक बार चला देनी है। अगर आप मिट्टी में गुड़ाई नहीं करते तब आपका प्लांट्स बढ़ना बंद हो जाता है, फिर वो ग्रो नहीं करता है। तो गुड़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बहाने घास फूस भी आप निकाल के फेंक देते हैं तो पौधे को स्पेस मिल जाता है। तो गुड़ाई भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और आप बहुत मजे के साथ ये सारी चीजें करते हैं। गुड़ाई करते वक्त आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में केंचुए हो जाते हैं, जिसको अर्थवर्म भी बोलते हैं। उनके साथ हमको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे आप एक गमले में 2 केंचुए देखते हैं तो आप
एक केचुए को उठा के दूसरे गमले में डाल दें, जिससे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन खाद बनाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, आपको देखते रहना है। अगर मिट्टी में आपके अर्थवॉर्म है तो आपको अलग अलग गमलों में डिवाइड कर देना है, जिससे भी प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अब मैं बताऊंगी कि हम घर में खाद कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक वेस्टेज डब्बा ले लेना है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे घी के डब्बे, बॉर्नवीटा, जो भी आप यूज करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे से डब्बे रहते हैं। तो आपको उसी तरह का एक डब्बा ले लेना है और उसी बॉक्स में स्टोर करना है हमको अपनी वेस्टेड चीजें। जैसे हम सब्जी छीलते हैं, उसका छिलका निकलता है, चाय बनाते हैं, चाय पत्ती यूज होती है, चाय अदरक को एक साथ ही डाल दें, अदरक अलग फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम भगवान को मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल होते हैं। जब हम हरी सब्जी लेके आते हैं तो उसमें वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि हम पत्तों का ही यूज करते हैं, पीछे की जड़ें ऐसे ही रह जाती हैं। तो उन जड़ों को और जो बचे हुए पत्ते हैं, सड़े गले पत्ते हैं, सारी चीजों को आप उसी बॉक्स में डाल दें। और अब आपको ये सारी खाद सड़ाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस खाद को आप तुरंत ही जाके गमले में डाल दें। सबसे पहले गमले की मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऊपर से हटा लें, फिर आप इस खाद को बराबर मात्रा में फैला दें और फिर ऊपर से वही मिट्टी आप ढक दें। 15 से 20 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिट्टी में डिजोल्व हो जाएंगी और ये बहुत ही हेल्दी खाद बन के तैयार होगी। और जो हमारी मिट्टी प्लांट्स को उगाती है तो मिट्टी की ताकत 2 गुना हो जाएगी और बहुत ही स्पीड से हमारे प्लांट्स बड़े होंगे। और हमको एक खाद बनानी है। जैसे हम ये पत्ते दिखा रहे हैं तो इसमें से कुछ पत्ते सूख जाते हैं, उन पत्तों को आप कहीं ना फेंकें, इसी मिट्टी में आप कटिंग करके डालते जाएं। वो भी अपने आप में बहुत ही हेल्दी खाद होती है। अभी मैं आपको एक और खाद बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबा के ऑल में प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के दिए के साथ हम खाद कैसे बना के रेडी कर सकते हैं। दिवाली आती है, हम लोग दिए तो बहुत सारे ले आते हैं, लेकिन पूरे साल वो हमारे घर में दिए पड़े रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम उनका क्या करें। तो आप उनकी भी बहुत अच्छे से खाद बना के रेडी कर सकते हैं। खाद बनाने के लिए आपको एक गमला ले लेना है, 1/4 गमले को मिट्टी से भर लेना है। उसमें दिवाली के दिए अच्छे से आपको चूरा चूरा कर लेना है, अच्छे से कूट देना है। हमारे घर में मिट्टी के घड़े फूट जाते हैं, करवा चौथ में हम करवा लेके आते हैं, वो भी बेस्ट ही रहता है। तो इन सब चीजों की आपको मैं खाद बनाना बता रही हूँ। तो हमको टुकड़े उसी हिसाब से करने हैं, जैसे हमको दिवाली वाले दिए करने हैं तो एक दिए के हमको 6 से 7 टुकड़े कर लेने हैं। तो हमने 1/4 गमले में मिट्टी भर रखी है। अब हमको 3 से 4 दिए का चूरा गमले में डाल देना है। फिर हम गमले को आधा भर लेंगे मिट्टी से, उसी में हम अपना प्लांट्स लगा देंगे और 1/3 फिर से मिट्टी भर देंगे। तो टोटल हमको 1/3 भाग तक हमको मिट्टी भरना है, उसी में हमको अपना प्लांट्स लगा देना है। और ये प्लांट में आप पानी डाल दें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमने दिए तोड़ के डाले थे वो खाद बन जाएंगे और ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। मैं अभी आपको मनी प्लांट्स के पत्ते दिखा रही हूँ और आप इस पत्ते का साइज देखिए। मैं अपना हाथ रख के आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने बड़े साइज का पत्ता है। तो आप भी इसी तरह घर में बनी हुई खाद का इस्तेमाल करें और अपने प्लांट्स को ऐसे ही ग्रो करें, हरा भरा रखें। और जब घर में प्लांट्स हरे भरे होते हैं तो घर में खुशियाँ आती हैं और प्लांट्स देख के आपको खुशी तो होती ही है, साथ ही साथ जो भी आपके घर में आते हैं उनको आपके पौधे देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी टिप्स जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।